सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 86 and it is only for class 9th students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics and we will revise the chapter number 3 Constitutional Design, revision sheet number 2 in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार इसी लेसन की रिवीजन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की। और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी हैं, 3 मार्कर्स भी हैं और 5 मार्कर्स क्वेश्चन भी हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको सही ऑप्शन को चूज करना है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो राइट आंसर इज सी, महात्मा गांधी। सो सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो अ एमसीक्यू। यंग इंडिया मैगजीन इज रिलेटेड टू। जो यंग इंडिया मैगजीन थी वो इनमें से किससे रिलेटेड है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजिनी नायडू एंड डी अब्दुल कलाम आज़ाद। सो द राइट आंसर इज ए महात्मा गांधी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, 1 मार्कर क्वेश्चन। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। The soul of Indian Constitution resides in the dash of the Constitution। आपको बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी उसकी आत्मा है वो कहाँ पर रिजाइड करती है? आंसर इज प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल एक शॉर्ट समरी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे फर्स्ट पेज पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑल्सो ऑफ 1 मार्कर क्वेश्चन। वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है या किसे कहते हैं? द अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट की जाती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। नाउ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चंस बाय रीडिंग द गिवन पैराग्राफ। आपको क्या करना है? पैराग्राफ को रीड करना है केयरफुली और जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। सो लेट्स रीड पैराग्राफ। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। जो हमारा संविधान है वो एक बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होता है जो कि उसके अंदर जो बेसिक वैल्यूज हैं वो शामिल हैं उस शॉर्ट स्टेटमेंट में। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चोजन टू बिगिन कॉन्स्टिट्यूशंस विद अ प्रियम्बल। यानी कि अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लेते हुए वर्तमान विश्व के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से ही स्टार्ट किया है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐसा लगता है जैसे कोई डेमोक्रेसी के ऊपर कोई पोएम लिखी हुई है। इट कंटेन्स फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ड। इसके अंदर वो सारी फिलॉसफी है जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी एंड action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. ये जो प्रियम्बल है वो सरकार के किसी भी काम को, उसके कानून को एग्जामिन या इवेल्युएट करने के लिए एक स्टैंडर्ड देती है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है यानी कि आत्मा है। सो द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट और बेसिक वैल्यूज़ की जिसमें वो शामिल है, उसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है और इसी को हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी एक शॉर्ट स्टेटमेंट जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। देन वाई इज़ द प्रीएम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, ये हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों लिखा हुआ है या क्यों लिखा गया है? बिकॉज इट कंटेन्स फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, क्योंकि उसके अंदर वो सारी फिलॉसफी है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड फ्रेमिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे कौन सी फिलॉसफीज़ हैं उनके बारे में अब हमें बात करनी है। द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट सम बेसिक वैल्यूज हैव बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर फॉलोज, यानी फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कुछ बेसिक वैल्यू जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। हालांकि बहुत सारी हैं लेकिन हमने उनमें से केवल 3 ही सेलेक्ट की हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू इज जस्टिस, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल गेट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, यानी जस्टिस का मतलब है कि भारत के हर नागरिक को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, यानी सोशल का मतलब उसको सोशल इक्वालिटी मिलेगी, इकोनॉमिक का मतलब जो पुअर और रिच हैं वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ऐसा हमारा प्रीएम्बल कहता है, और पॉलिटिकल जस्टिस यानी उसको वोटिंग राइट मिलेगा। देन फ्रीडम, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ और वर्शिप एक्सेट्रा। दूसरा फ्रीडम है, इसका मतलब है कि जो भी सिटीज़न है हमारे इंडिया का उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अपने विचारों को रखने की पूरी फ्रीडम है, और उसके साथ साथ पूजा अर्चना करने की, किसी पे भी विश्वास करने की पूरी उसको फ्रीडम है। देन थर्ड इज इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, यानी जो तीसरा जो बेसिक वैल्यू ली गई है वो इक्वालिटी है, जो कि ये बताती है कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल हैं और सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो these are the philosophy behind framing our constitution. Now question number 8, how would be our life if there were no constitution? So answer is, if there was no constitution there would be lack of rules and laws in the country, यानी अगर कोई constitution नहीं होगा तो हमारी कंट्री में रूल्स और जो लॉज हैं उनका लैक होगा, उनकी कमी होगी। सेकेंड इज पीपल वुड हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलेंगे। द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स विल, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगी। पीपल डू नॉट गेट जस्टिस, लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। एंड देयर वुड हैव बीन अ सिचुएशन ऑफ एनार्की इन द कंट्री, और पूरी कंट्री में अराजकता की स्थिति फैल जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी। Then question number 9, what contribution has the Indian Constitution made in abolishing discrimination in the country? So the answer is, the Constitution of India states that the state shall not deprive any person of equality before the law or equal protection of the law in the territory of India, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि जो स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री है, कि कंट्री किसी भी पर्सन को लॉ के सामने इक्वालिटी जो उसको मिली हुई है उससे डिप्राइव नहीं करेगी, उससे वो छीनेगी नहीं, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि भारत के क्षेत्र के अंदर है वो उससे छीन नहीं सकती कोई भी मतलब जो हमारा स्टेट है। यानी कि कहने का मतलब है कि सभी लॉ के सामने इक्वल होंगे। Then second is the right to equality present in the Indian Constitution states the state shall not make any discrimination against any citizen on the basis of religion, origin, clan, caste, sex, place of birth or any of them। यानी सेकंड जो राइट टू इक्वालिटी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री है कि या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी के साथ भी किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी बेस पर, चाहे वो रिलीजन के बेस पर, ओरिजिन, क्लैन, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो इस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया कंट्री में से। देन क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड वी फॉलो द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन यूनिटी, पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री। यानी अगर हमें मेंटेन करनी है कंट्री के अंदर यूनिटी, पीस और हार्मनी को, तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने चाहिए और करने होंगे।
then we should follow the rules of the constitution so that a sense of trust prevails among people of all religion. यानी सभी धर्मों के लोगों के बीच में विश्वास बना रहे, इसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल फॉलो करने चाहिए. So that the system of the country continues to run smoothly, यानी देश का जो सिस्टम है वो आराम से चल पाए, सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए भी हमें रूल को फॉलो करना चाहिए. एंड लास्ट वन इज so that there is no chaos in the country, यानी देश में एक अराजकता की स्थिति ना बने, इसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क. और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.